मेरा डायरेक्ट अभी क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि जो मेरा पहला सवाल है, अ, क्या एक मसीह को, एक क्रिश्चियन को आउटसाइड जाके, अपने घर के बाहर या चर्च के बाहर जाके क्या इवेंजलाइज करना चाहिए? लोगों को सुसमाचार क्या सुनाना चाहिए? क्या उनका ये अधिकार है भारत में रह के? ओके, सो मैं सब चीज़ों का जवाब दूंगा, बट उससे पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं क्लियर आउट करना चाहता हूँ। जवाब एक सिंगल वर्ड में भी हो सकता है इसका, हाँ ना एक वर्ड में भी हो सकता है, बट मैं इतना शॉर्ट में नहीं बताना चाहता। मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज इन आर्टिकल 25, वो हमें ये आर्टिकल 25 में वो हमें ये राइट देता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जिनको अगर जो जिन पे चोट पहुंचती है, जिनको किसी तरह हार्म करने की कोशिश करी जा सकती है, तो उसके लिए हम सीधा या तो हाई कोर्ट, दैट इज उच्च न्यायालय अगर हिंदी में बोले, जो हर स्टेट का अपना होता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय, दैट इज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हम दोनों के में से किसी के भी पास जा सकते हैं और उनसे जाके बोल सकते हैं कि हमारे इस राइट को हार्म किया गया है। उसके अलावा हमारे लीगल राइट्स होते हैं, जिनको हम छोटे कोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या मजिस्ट्रेट्स के पास जाके जिनको हम इनैक्ट करवा सकते हैं, उन पे काम करवा सकते हैं, उन पे ऑर्डर ले सकते हैं। पर ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये फंडामेंटल इसीलिए होते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक हिस्सा है, और इनको हमें अगर इनको इनको कोई इनको ब्रेक करता है या इनको कोई रोकने की कोशिश करता है, तो हम सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो हमें ये राइट है कि हम रिलीजन को अपनी मर्जी से फॉलो कर सकते हैं, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं। आर्टिकल 25 कहता है, प्रोपोगेट वर्ड है, प्रोपोगेट प्रोपोगेट सॉरी, प्रीच एंड प्रैक्टिस, ये तीनों वर्ड उसमें है। तो ये मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। उसके लिए अगर कोई मुझे रोकता है तो मैं डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकता हूँ। पर उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर हम हमारा संविधान के जो हमारे संविधान को जो बनाने वाले लोग थे, अगर हम उनका थॉट देखें, मैं आपके सामने एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये इस तरह से लिखा है, रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजियस ग्रुप्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। Secularism in India does not mean irreligion, it means respect for all faiths and religions. मैं आपको सबसे पहली बात बताना चाहूंगा, सेक्युलरिज्म को लेकर ना लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्ट है, सेक्युलरिज्म मतलब सारे धर्म बराबर है। नहीं, सेक्युलरिज्म का मतलब सारे धर्म बराबर नहीं है, बट सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि जो स्टेट है उसका कोई रिलीजन नहीं है, एंड जो स्टेट है, इसीलिए हमारे यहाँ पे अगर आप इंग्लैंड में देखेंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक रिलीजियस बुक पे ओथ लेता है। अभी ऋषि सुनक ने गीता पर ओथ ली, उससे पहले सब क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने बाइबल पे ओथ ली। हमारे यहाँ जो ओथ है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर ली जाती है, ना कि किसी रिलीजियस बुक पे। तो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं, दैट इज व्हाट सेक्युलरिज्म इज। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था हमारी जुडिशियल हिस्ट्री में, उस केस का नाम है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस गया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जो भी लॉ के लोग इसको सुन रहे हैं उनको ये बात पता होगी, उनको इस केस के बारे में जरूर पता होगा। उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें इस तरह लिखा हुआ है, रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजियस ग्रुप्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड द प्लेस ऑफ देयर वर्शिप आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी लाइफ और उनकी प्रॉपर्टी एक बहुत, उसको प्रोटेक्ट करना एक बहुत ज़रूरी पार्ट है सेक्युलरिज्म का, जो सरकार को करना चाहिए। जिस वजह से हमारे पास वेरियस ऑप्शंस भी हैं, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम जा सकते हैं। माइनॉरिटी कमीशंस बनाए जाते हैं जो हमारी शिकायत को, हमारे अंडर प्रिविलेज्ड अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन है तो उसके लिए काम करने के लिए। और इस तरह से गवर्नमेंट की अलग अलग बॉडीज हैं। फॉर दैट मैटर माइनॉरिटीज का एक स्पेशल मिनिस्टर भी अपॉइंट किया जाता है कई मिनिस्ट्रीज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये तो दो कॉन्सेप्ट है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, शुड अ क्रिश्चियन गो टू स्ट्रीट और एनी अदर प्लेस फॉर एवेंजलिज्म, दैट वाज, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहली बात, व्हाट इज इवेंजलिज्म। हमें पहले ये समझना है कि हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कहता है हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, पर प्रोपोगेट करने का मतलब क्या है।
अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मेरी टोन, मेरी लैंग्वेज, मेरा बोलने का तरीका कुछ ऐसा है जिससे सामने वाला बंदा डरता है, या कोई अल्योरमेंट, अल्योरमेंट की मैं हिंदी, मेरे पास वर्ड नहीं है, शायद मैं सही वर्ड कह रहा हूँ, पर एक तरह से कोई रिश्वत देना या किसी को बहकाना किसी चीज़ के लिए, अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं हमारे वर्ड्स में, हमारी टोन में, तो वो चीज़ गलत है, वो चीज़ लॉ के हिसाब से इलीगल है। जब हम प्रोपोगेट की बात करते हैं, मेरे पास अभी इस टाइम पूरी बुक है, मैं पूरी बुक तो डेफिनेटली नहीं पढ़ सकता, बट आई कैन शो दिस बुक टू यू। सो आई एम रेफरिंग फ्रॉम दिस बुक, MP जैन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। दिस इज आई थिंक द बिगेस्ट बुक पॉसिबल, ये सबसे बड़ी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो एक सिंगल बुक में, वरना फिर मल्टीपल वॉल्यूम्स में आती है, इससे बड़ी बुक आती है। तो आई एम रेफरिंग टू दिस व्हाइल आई एम स्पीकिंग। जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं इस MP जैन बहुत बड़े ऑथर रहे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के, मैं उनके रेफरेंस से ही चीज़ें बोल रहा हूँ। तो नथिंग इज आर्बिट्ररी है, मेरी कोई बात आपको क्रॉस चेक करनी है, आप जाके कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 29 ऑफ द बुक, पेज नंबर 1244 से चैप्टर स्टार्ट होता है। सो द वर्ड प्रोपोगेट, जो वर्ड प्रोपोगेट का मतलब है वो है कि हम, जैसा मैंने बोला आपको, कि हम किसी को भी ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को इंटिमिडेट नहीं कर सकते, डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, और किसी को हम किसी तरह का लालच, रिश्वत नहीं दे सकते, फोर्स नहीं कर सकते। अगर हम ये सब कर रहे हैं तो वो इलीगल है। तो फिर प्रोपोगेट का मतलब क्या है एग्जैक्टली, क्यों ये शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है? जब हम प्रोपोगेट की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, प्रोपोगेट का मतलब होता है कि हम अपने रिलीजन से कुछ ऐसा करें विच इंस्पायर्स गुड इन पीपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया, अभी मैं रिसेंटली एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैं किसी डिनोमिनेशन को या किसी भी चर्च के लिए स्पेसिफिक होके, क्योंकि मैं बात नहीं करना चाहता। आई वॉज देयर, और मैं किसी हॉस्पिटल को क्रिटिसाइज या उसकी गाइड नहीं है, बट इट वॉज डेफिनेटली क्रिश्चियन हॉस्पिटल। सो मैं जब वहाँ गया, सॉरी, तो जब मैं वहाँ गया मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने नोटिस करी वॉज दैट हम उस हॉस्पिटल में, जो नेक्स्ट डे था हमारा, 3 दिन का हमारा स्टे वहाँ पे अलाउड था, उसके बाद हमारा 4th डे भी आधा निकल चुका था, बट हॉस्पिटल डिडंट चार्ज अस फॉर दैट, ओके। एंड दे कुड हैव, हम वहाँ पे लंच तक ले चुके थे, सो पेशेंट जो था, पेशेंट को वो लंच दे चुके थे, पोस्ट लंच हर हॉस्पिटल में दे चार्ज यू फॉर द होल डे, कभी भी उसके बाद डिस्चार्ज हो, बट उन्होंने डिस्चार्ज नहीं करा। बिल अमाउंट ऑलरेडी जो हमें एक्सपेक्टेड अमाउंट था उससे बहुत लो था, तो हमें वो चार्ज भी कर देते तो हमें बुरा नहीं लगता, बट दैट इज देयर ऑनेस्टी विच अट्रैक्टेड मी। एंड नाउ, मैं उस हॉस्पिटल में पहली बार गया था, पर अब मुझे सच में ऐसा लगता है कि वो हॉस्पिटल एक जेन्युइन हॉस्पिटल है जहाँ मैं अपनी किसी परेशानी में जा सकता हूँ जो बिल नहीं बनाएगा। सो दिस इज देयर प्रोपोगेशन। अगर आप उस हॉस्पिटल को देखें तो ये उनका तरीका है प्रोपोगेट करने का, अबाउट हाउ गुड दे आर एज पीपल, एज ह्यूमंस, एंड ये दे आर प्रोपोगेटिंग क्रिश्चियनिटी थ्रू दैट। तो जब हम प्रोपोगेशन की बात करते हैं, प्रोपोगेशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से जाके ये बोलें कि तुम यीशु में आ जाओ तो तुम चंगे हो जाओगे, तुम मसीह बन जाओ तो तुम चंगे हो जाओगे, ये नहीं है, ये एल्योरमेंट की तरफ आ गया। बट व्हाट वी कैन से इज, आई विल प्रे फॉर यू, गॉड विल हील यू, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, खुदा तुम्हें चंगा करेगा। और देखिए, अगर हम बाइबल को देखें तो जीसस ने भी ऐसे ही करा। जीसस ने किसी से ये नहीं बोला मसीह बन जाओ, विश्वासी हो जाओ ना। जीसस ने लोगों से ये बोला कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तो पहले वो विश्वास लेके आए, है ना। ना कि जीसस ने उनको बोला कि मेरे पे तुम विश्वास लाओ। पहले वो विश्वास, जो लोग हील हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ बाइबल में, तो कोई भी आया, किसी ने, अंधे ने बोला कि दाऊद के पुत्र मुझे मुझ पर दया कर, जीसस ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। फरीसियों ने बोला कि ये एक, जीसस के होम टाउन में जब वो एक बेड पे उसको लेके आए थे, कोड़ी को लेके आए थे, if I'm not wrong, तो फरीसियों ने बोला कि तेरे पास पाप क्षमा करने की वो कहाँ से, अथॉरिटी कहाँ से है? तो जीसस ने बोला क्या आसान है पाप क्षमा करना, या उसको बोलना कि अपना बिस्तर ले और चल। और जिसने वो बोला उसको कि तेरे विश्वास से ये हुआ है। सो एवरीवेयर इफ यू सी, सो फर्स्ट अगर हम बाइबल को भी देखें तो इवेंजलिज्म इन कंटेक्स्ट इज नॉट advertising Jesus as a healer, but evangelism is, bringing faith into Jesus through his good works. ठीक है, तो इसलिए यही, और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है कि हम किसी को जाके इस तरह ना बोलें, ना ये हमारी अप्रोच हो कि हम किसी को जाके बोलें कि तुम ईसाई हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे, और सिर्फ ये हमारे लिए नहीं है, किसी भी रिलीजन के लिए नहीं होना चाहिए।
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और बाइबल के हिसाब से भी हमें यही शिक्षा मिलती है। तो पहले आपके सवाल का शुड अ क्रिश्चियन गो एंड डू स्ट्रीट, तो पहले आप इवेंजलिज्म को समझिए। एक बहुत अच्छी कोट है, मैं ऑथर का नाम भूल रहा हूँ, यू आर द 67th बुक ऑफ द बाइबल दैट सम पीपल विल एवर रीड। आप बाइबल की वो 67th 67 होता है 67वीं वो किताब है जिसको कई लोग कभी पढ़ेंगे, आपको देख के, आपको समझ के शायद लोग आपको जज करें कि आपके बारे में। तो इवेंजल तो आप कैसे ईसाई हैं या कैसे इंसान है या आपके धर्म में कुछ अलग है या नहीं है। सबसे पहली चीज इवेंजलिज्म को समझिए, इवेंजलिज्म का मतलब क्या है, एंड देन इवेंजलिज्म का मतलब है टू प्रोपोगेट, एंड देन डू द इवेंजलिज्म, दैट इज डू द प्रोपोगेशन थ्रू योर गुड डीड्स, दैट इट इंस्पायर्स पीपल कि वो आपसे आके पूछें यार तुम में ऐसा क्या आ रहा, तुम ऐसा क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, एंड देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेल अबाउट। अगर आप रोड पे खड़े हैं, आप चिल्ला रहे हैं, मैंने सच में ऐसा देखा है। देयर वाज अ आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी चर्च, तो मैं चर्च का नाम वगैरह नहीं लूंगा। तो एक मार्केट में खड़े हुए हैं, दिल्ली की बहुत बिजी मार्केट में, पास से खड़े हुए चिल्ला रहे हैं अपने पापों को का अंगीकार करो वरना तुम नरक में जाओगे। कोई उन्हें सुन भी नहीं रहा है, एंड ही इज जस्ट शाउटिंग देयर। तो उससे क्या ही फायदा हुआ। रादर ऑन दी लीगल साइड ऑफ इट आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कि आपकी इटर्निटी में पता नहीं क्या हो जाएगा। इंस्टेड ही कुड हैव गॉन अहेड एंड जस्ट टॉक्ड टू पीपल। आप दिल्ली में घूमिए, आप लोगों से बात करिए। लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत अकेले हैं, लोगों को के पास कोई है नहीं बात करने के लिए, कोई अपना दुख बांटने के लिए, लोग डिप्रेशन में हैं, कितनी चीजें हैं। आप उनसे जाके बात करें और उनको जस्ट मेक देम फील द गुडनेस ऑफ क्राइस्ट। मैं दोनों चीजों को यहाँ पे कंबाइन करके आपको ये जवाब देना चाह रहा हूँ। मेक देम फील द गुडनेस ऑफ क्राइस्ट विदाउट इंटिमिडेटिंग और alluring them, बिना उनको डराए और बिना उनको कोई लालच दिए। फंडामेंटल राइट